खबर भी है कि अधिकारी पहुंचे हुए हैं और इस बीच जोशीमठ में जो एक्शन चल रहा है, प्रशासन लगातार एक्शन चला रहा है। जोशीमठ में दिन पर दिन हालात जहां एक तरफ नाजुक होते जा रहे हैं तो दूसरी तरफ प्रशासन भी लगातार कार्रवाई में जुटा हुआ है। मकानों में दरारें कितनी गहरी हैं, कितनी बड़ी है, इसको नापने का काम किया जा रहा है। इसी से ये स्पष्ट हो पाएगा कि ये मामला कितना गंभीर है, समस्या कितनी गंभीर है। तो जोशीमठ के हालात जहां दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, हालात संभलते नहीं संभल रहे हैं, यही कारण है कि अब जोशीमठ को बचाने के लिए मुहिम तेज होती हुई दिखाई दे रही है। प्रशासनिक अमला एक तरफ अपने स्तर पर काम कर रहा है तो दूसरी तरफ शासन भी लगातार बैठकों के जरिए और हल निकालने की कोशिश में जुटा हुआ है। देखिए मकानों में दरार, जिंदगी तार तार। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। धंसती जमीन, टूटता हौसला। जोशीमठ की तबाही, आसमान से गवाही। प्रकृति से छेड़छाड़, विनाश की कगार। उत्तराखंड का एक शहर जोशीमठ, वो जोशीमठ जिसे उत्तराखंड का काशी भी माना जाता है। पर्यटन, धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व वाली जगह खत्म हो रही है। आज जोशीमठ दरक रहा है, साथ ही दरक रहा है लोगों का दर्द, हौसला और घर-बार। तबाह होते जोशीमठ को लेकर एक सवाल उठता है कि क्या ये शहर पाताल में समाने वाला है? क्या जोशीमठ नक्शे से गायब होने वाला है? हर बीतते दिन के साथ गहराते जा रहे संकट के पीछे वजह क्या है? किसी देवी देवता का प्रकोप या फिर विकास के लिए किया जा रहा निर्माण कार्य? क्या कुदरत से खिलवाड़ का खामियाजा ये शहर भुगत रहा है? वो मैंने पहले भी कहा है कि जोशीमठ की घटना का कारण प्रमुख जो है, वहां का देवता नाराज है, ग्राम देवता नाराज है। वहां प्रायश्चित करें, प्रायश्चित यज्ञ करें और वहां देवताओं से आह्वान करें कि हमको शक्ति दो, सामर्थ्य दो, ताकि ज्योतिर्मठ बच सके, जोशीमठ बच सके। और उस पर बचाने के लिए पहला प्रयास ये करना चाहिए। और जो वहां पर निर्माण के नाम पर विनाश हो रहा है, विकास के नाम पर जो विनाश हो रहा है, उसे तत्काल बंद करना चाहिए। लोगों की माने तो पहाड़ों में हो रहा निर्माण कार्य जोशीमठ के विनाश की पटकथा लिख रहा है। स्वामी प्रबोधानंद ने कहा कि अगर देवभूमि का विनाश हुआ तो भारत पर भी संकट गहरा जाएगा। तो निश्चित रूप से सर्वनाश होने के कगार पे हम जा रहे हैं। अगर सर्वनाश को बचाना है तो देवभूमि के स्वरूप की सुरक्षा चिंता करनी चाहिए। पहले भी कहा गया है, बार बार कहा जा रहा है। और ये अगर देवभूमि बिगड़ी तो मैं ये बताता हूं, भारत को बचाना मुश्किल हो जाएगा। क्यों बचाना मुश्किल हो जाएगा? देवभूमि पर इन्होंने बम खड़ा कर लिया, एक तो टेहरी बम, और जब धीमे धीमे जब टेहरी बम भी खिसकने लगेगा तो भारत का हिस्सा बड़ा मात्रा में डूब जाएगा। जोशीमठ पर खतरे के बादल और घने होते जा रहे हैं। जमीन धंसने से लोग परेशान हैं। लोग इसके लिए जोशीमठ की पहाड़ी के नीचे सुरंग से निकाली जा रही एनटीपीसी निर्माणाधीन पावर प्लांट को भी एक बड़ी वजह मान रहे हैं। जी, एनटीपीसी इसकी जिम्मेदारी है और हम लोगों को उन्होंने जब से ये काम स्टार्ट किया, पहले तो बंद था, फिर उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, तब से ये धसाव भी और ज़्यादा होने लग गया और लोगों की इसमें घरों में दरार भी आने लगी है। जैसे हमारे इधर भी आ गई है दरारें और हमें बहुत खतरा है। अभी हम ये नहीं कह सकते हम सुरक्षित है, कभी भी अगर आएगा तो सबसे पहले हम ही लोग नीचे चले जाएंगे बह के। प्रशासन की ओर से कोई बातचीत करने आया आपसे कि चूंकि आपके बगल में ही घर है? कोई नहीं आए यहाँ पे, प्रशासन कोई नहीं आए। तो आप लोग भी ये मानते हैं कि जोशीमठ की इस हालत के पीछे एनटीपीसी जिम्मेदार है? हाँ, एनटीपीसी जिम्मेदार है। एनटीपीसी को हमें भगाना है, एनटीपीसी को भगाना है, अपने जोशीमठ को बचाना है। जोशीमठ बीमार है। तेजी से बढ़ रही दरार जल्द ही किसी बड़ी अनहोनी की ओर इशारा कर रही है। लेकिन ये संकट सिर्फ जोशीमठ तक ही सीमित नहीं है। ये आपदा तेजी से अपना दायरा बढ़ा रही है। जोशीमठ के अलावा कर्णप्रयाग, टिहरी समेत कई शहरों में भूधसाव और मकानों में दरार आ गई है और यहाँ पर भी लोग परेशान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जोशीमठ लगातार धंस रहा है और बढ़ती दरारों के साथ दरक रहा है बचपन, क्योंकि विस्थापन की वजह से सबसे ज्यादा अगर जो प्रभावित हुए हैं उनमें से बच्चे भी एक हैं। स्कूल जाना बंद हो चुका है, स्कूल कब खुलेंगे, शिक्षा आखिर उनकी कब शुरू होगी, यह किसी को नहीं पता है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अनूप की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
गुरुद्वारा में हम इस वक्त मौजूद हैं जोशीमठ के गुरुद्वारा में, और यहाँ जो परिवार के लोग हैं उनके साथ बच्चे भी यहाँ रुके हुए हैं। ये वो लोग हैं जिनके घर को डेंजर जोन में घोषित कर दिया गया और उसे रहने के लायक नहीं बताया गया। उसके बाद इनको विस्थापित किया गया और शरण दिया गया। कुछ बच्चे हमारे साथ हैं। बेटा क्या नाम है आपका? नवल बिस्ट। नवल बिस्ट। नवल कहाँ पढ़ते हैं आप? मैं क्राइस्ट एकेडमी में। और फिलहाल कैसे पढ़ाई कर पा रहे हैं आप? पढ़ाई तो ऐसी हो रही है, पर मतलब मुश्किल तो आ रही है क्योंकि कभी सरकार आ रही है, तब मतलब पढ़ने में थोड़ा दिक्कत भी हो रही है। तब आप अपने घर को छोड़ के यहाँ आ गए। घर आपका टूटा हुआ है, क्या स्थिति घर की आपकी? घर तो पूरा ही अब मतलब टूटने वाला है क्योंकि माउंट व्यू होटल भी ऊपर है हमारा, और दरार तो बहुत पहले से ही आने लग गई थी, तो अब वो थोड़ा ऐसे तिरछा भी हो गया। परीक्षाएं भी हैं आपकी? हाँ, परीक्षा होने वाली है। क्या होगी परीक्षा ऐसी स्थिति में, क्योंकि जोशीमठ में तो बहुत ज्यादा दरारें हैं, स्कूल खुलेंगे नहीं खुलेंगे ये भी नहीं कहा जा रहा अभी तक। अब तो स्कूल वालों को पता है कि होगी ही नहीं होगी, तब परेशानी हो रही लेकिन आपको? हाँ, परेशानी थोड़ी हो रही। बेटा क्या नाम आपका? वंशिका। बेटा कितनी उम्र है आपकी? 8 साल की हैं आप। वंशिका कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? फर्स्ट में। घर छोड़ के बेटा आप यहाँ आ गए हो, कैसा लग रहा है? पढ़ने में दिक्कत हो रही है आपको? हाँ। घर में कैसा लगता था पढ़ाई में? आप वहाँ अच्छे से पढ़ पा रहे हो, यहाँ सारी सुविधाएं मिल पा रही है आपको? घर में तो बहुत अच्छा पढ़ी थी मैं, और यहाँ मेरे को कुछ फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। आपके घर में भी क्रैक्स हैं, दरारें आ गई हैं? हाँ। डर लगता है वहाँ रहने में बेटा? हाँ। क्या लगता है, क्या महसूस करते हो आप? माउंट व्यू इधर हो जाएगा और वो नीचे भी झुकेगा, तो हम वो क्या बोलते, हम तो वो हो जाएंगे ना, मर जाएंगे। घर आपके ऊपर आके गिर जाएगा, वो ऐसा लग रहा है आपको? हाँ। अच्छा, देखिए छोटी सी बच्ची वंशिका भी है और भी बच्चे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, धूप में यहाँ आके पढ़ रहे हैं आप लोग। घर में कैसे पढ़ते थे वहाँ? घर में बहुत अच्छे से पढ़ते थे, यहाँ थोड़ा दिक्कत आ रही है। दिक्कत आ रही है। कौन सी क्लास में, क्या नाम आपका? मेरा नाम शुभम है, मैं 8वीं क्लास में पढ़ता हूँ। परीक्षाएं आपकी शुभम है अभी? हाँ। कैसे होगी परीक्षा आपकी? स्कूल वालों पे निर्भर है। स्कूल वालों पे कुछ बताया टीचर्स ने कि आपके स्कूल कब खुलेंगे, कब तक नहीं खुलेंगे, क्योंकि परिस्थितियां बहुत अलग है जोशीमठ की? अभी स्कूल वालों ने बताया नहीं कि ऐसी सूचना आ रही है कि 1 तारीख से खुल जाएगी। लग रहा है आपको कि सब कुछ ठीक हो जाएगा जोशीमठ में? नहीं ना? नहीं। तो आप अपने घर को छोड़ के यहाँ गुरुद्वारे में हैं, इसके बाद बताया कि आप लोगों को, आपके मम्मी पापा ने बताया कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? हम यहीं रहेंगे, हमारे पेरेंट्स लोगों ने बोला है कि हम यहीं रहेंगे, जोशीमठ नहीं छोड़ेंगे आप? ना। जोशीमठ में दरकती दीवारों के बीच विस्थापन की तस्वीरें भी एक तरफ सामने आ रही है, तो दूसरी तरफ इससे व्यवसाय पर भी बुरा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर हमारे सहयोगी अनामिका ने वहां पर एक रिपोर्ट निकाली है, वो आप तक पहुंचाते हैं, देखिए। अब जोशीमठ में स्थिति जो है वो सामान्य होने में कितना वक्त लगेगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी जो हालात है वो काफ़ी संवेदनशील है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग जुड़े हैं बात करने के लिए, जो खास तौर पर दिल्ली से अपने काम के सिलसिले में यहाँ पर आए हुए हैं, और जो हालात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपने भी देखा होगा कि कुछ परिवार यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, लगातार सरकार मुआवजे की बात कर रही है। आप लोग बिजनेस के लिए आए थे यहाँ पे, क्या चल रहा है अभी जहन में आप लोगों के? हम अपनी किसी कंपनी का आपको नाम तो नहीं बता पाएंगे, कंपनी के मटेरियल को शिफ्ट करने के लिए आए थे। यहाँ से नोएडा ले जाना था दूसरे प्लांट पे जहाँ पे काम चल रहा है। तो जब यहाँ पे आए तो उस रास्ते पे बैरिकेडिंग लगे हुए हैं, भाई हमें जाने नहीं दिया। जब हमें वहाँ पे जाने नहीं दिया तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे जाएगी, मटेरियल कैसे शिफ्ट होगा, तो हमने इस बात को सोचते हुए अपना सारा का सारा प्लान पोस्टपोन कर दिया है। क्या कह रहे हैं, क्यों जाने नहीं दिया, क्या कह के रोका आप लोगों को, कब तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी? किसी ने कुछ भी नहीं कहा, बस रास्ता रुका हुआ है कि भाई आप उधर नहीं जा सकते। अब जब रास्ता उधर का रुका हुआ तो कैसे जाएंगे? ठीक है, नुकसान कितना हो रहा है आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों का जो काम था वो अब हो नहीं पा रहा, आप लोग वापस लौटने का प्लान बना रहे हैं? नुकसान तो आने जाने का यही सब नुकसान ही है, और यहाँ रुके हुए हैं, परिवार को छोड़ के आए, ये सारा नुकसान ही है। उसके बाद में सोच रहे थे कि यहाँ से लिफ्टिंग वगैरह करेंगे, तो लिफ्टिंग हो नहीं पाएगी, और मना कर रहे हैं, रास्ता वगैरह बंद है, अभी आप लोग नहीं जा सकते। किसी से बात की आपने कि इसका क्या सोल्यूशन है, कोई और विकल्प हो, या फिर कब तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कुछ टाइम वगैरह दिया गया आप लोगों को? नहीं, अभी कोई सोल्यूशन नहीं बताया गया हमें, ना ही कोई टाइमिंग दी किसी ने। रुको 2-4 दिन, कि 2-4 दिन आप रुकिए, बताते हैं जैसा भी होता है, अभी आप नहीं जा सकते उधर। ठीक है जी, नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं है, उसमें बहस हम नहीं कर सकते किसी से भी। अभी जो यहाँ पे हालात है वो देख करके कितनी दहशत हो गई आप लोगों के अंदर? हाँ, दहशत तो हो गई, डर तो हो गया दिल में। हालात तो अच्छे नहीं बता रहे हैं यहाँ पे लोग, जिससे भी पूछ रहे हैं वो यही कह रहा है यहाँ पे हालात अच्छे नहीं हैं,
फिर हम न्यूज़ वालों से भी पता करा हमने, उन्होंने भी यही कहा कि यहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं। जो भी कह रहा है वो यही कह रहा है हालात अच्छे नहीं हैं, तो दिल में दहशत तो हो ही जाती है। तो आप लोग वापस लौटने का प्लान बना रहे हैं? हम लोग वापस जा रहे हैं और अब यहाँ रुकने का प्लान हमारा कोई नहीं है। रुकने का प्लान नहीं है? नहीं है, अभी वापसी जा रहे हैं। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।